श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, वह विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, नहीं विधि राखे राम, वही विधि रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज ये फिर आपके सामने राम का दरबार लगा हुआ है, जैसा दिखाई पड़ा है, और साथ साथ भगवान राम अयोध्या के मंदिर में विराजमान हैं, लेकिन इस वक्त हथियार वो लिए हैं, ये धनुष बाण धारण किए। एक साथ में सीताराम कथा का, माता सीता पहाड़ों पर राम कथा कैसी होती है, और माता सीता जी के बारे में कहा, इस तरह का एक आर्टिकल छपा हुआ है। खैर आइए हम लोग दो सब चर्चा करते हैं और क्या विचार करते हैं ये बताएंगे। विषय तो बहुत से हैं, किन विषय पर बोला जाए। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी तक विचाराधीन है, जिन पर अभी हमने मतलब उसको चैप्टर को सामने नहीं खोला। फिर भी मन में आता है कि भाई जो दिनचर्या है उसके साथ साथ इस दिनचर्या को भी सामने रखें, क्योंकि इसका भी एक हमारे साथ दायित्व है। हम सोचते हैं कि भैया मान लो थोड़ी देर के लिए चले के वक्त है, तो मन में जो कुछ भी है आप सब लोगों के लिए दे दूँ, नहीं तो मन को मेरे भी रह जाएगा कि हमने अपने जीते जी कुछ भी नहीं किया, किसी के लिए नहीं किया। तो एक भावना इस बात को भी लेकर के भी है, साथ साथ कहना भी है, दायित्व भी है, उन सबको हम आपके सामने रख रहे हैं। भगवान राम का ये दरबार है, भगवान राम के साथ साथ राम का स्वरूप दिखाई पड़ रहा। अब सच्चाई क्या है ये आप जरा देखिए, कि जीवन में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो हमारे आपके जीवन में चिंतन करने की आती है, और हम किस दिशा की तरफ जाएं, किस दिशा की तरफ जाएं, और वो दिशा कितनी हमारे लिए अनुकूल और प्रतिकूल हो सकती है, इसमें विचार करना चाहिए। देखिए बहुत ही जनरल बात बता रहा हूँ कि संसार में सब कुछ है, सब कुछ है। जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका रोना रोआ जाए कि भाई ये तो है ही नहीं मेरे लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ सबके लिए है। जब एक प्रमाणिक ग्रंथ ही कहता है, भगवान राम ने स्वयं भी कह दिया कि कुछ दुर्लभ नहीं, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए उपलब्ध ना हो, लेकिन बस ध्यान रहे कि उसका उपयोग कैसे करना है, कैसे उसको निर्वाह करना है। और ये ऐसा भी गलती से न समझ लिए कि सब हमारे बाप का है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगों के जीवन में क्या हमसे पहले लाखों पीढ़ियाँ आई चली गई, उन सब लोगों के दिमाग में एक बात ये रही कि ये जो संसार है, तो संसार हमारा है, हमारे पिताजी का है, दिखाई पड़े चाहे न पड़े, सब हमारे हैं। वो जो हमारा है, जब हमारे को छोड़ना पड़ता है तो बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि गलती से मान बैठे हैं। वो भगवान ही कह रहा है कि हमने आपको उपभोग करने के लिए भेजा है, हमने आपको संसार में केवल ये एक प्रकार की नाट्यशाला है जिन लोगों को भूमिका अदा करनी है। ये एक प्रकार का जेल खाना है जहाँ पर आदमी को सज़ा दी गई है, सज़ा योनियों के रूप में दी गई है कि भाई कौन जड़ बनेगा, कौन चेतन बनेगा, कौन पशु बनेगा, कौन पक्षी बनेगा, कौन कीट पतंगे बनेगा, कौन मनुष्य बनेगा, कौन देवता बनेगा, कौन कथावाचक बनेगा, कौन निर्वाहवाचक बनेगा, कौन मंत्री बनेंगे, कौन संतरी बनेंगे, कौन नेता बनेंगे, किसके रात पर मुकुट, किसके सिर पर मुकुट होगा, और किसका जो भीख मांगेगा क्या करेगा। मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पर यहीं पर होना है।
कहीं आकाश में कहीं ऐसी जगह नहीं बनी है जहाँ पर कि सब लोग ये सब करके दिखावेंगे। तो ईश्वर का एक कहना है कि हमने संसार को इसलिए बनाया है, इसमें सब लोग आइए और सबके साथ जो गुजर रही है उसको एक दूसरे को देख करके वाच करिए कि भाई इनकी जीवन में अगर कोई कष्ट आया है, हमारे जीवन में वो कष्ट नहीं आया, तो पहली बात तो यह है कि आएगा या नहीं आएगा इस पर छोड़ दीजिए। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, लेकिन इन्हें जो कष्ट मिल रहा है, निश्चित रूप से कोई ना कोई बात होगी। हमारे गुरु जी एक भजन गाते हैं, उसमें कहते हैं कि एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर कांटे, कोई तो कारण होगा। पेड़ एक है, डाली दो है, उन दो डालियों में एक में कांटा दिखाई पड़ रहा, एक में फूल दिखाई पड़ रहा। तो फूल जिसमें दिखाई पड़ रहा उसने भी कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तब फूल से पुष्पित हो रहा है, और एक में कांटे लगे हुए, तो कांटे को कोई नहीं छू रहा, उसको फूल को छू रहा। तो पेड़ में ही कांटे होते हैं, जिसमें कांटा होता है उसमें फूल होता है। जैसे आप अगर कोई चीज़ ना देखें तो आप सबसे ज़्यादा गुलाब का फूल देख लीजिए, गुलाब का फूल इतना सुंदर सब कुछ निकलता है, लेकिन कांटे से युक्त होता है। और अब अगर उसमें जाइए, भगवान शंकर के पूजा पाठ चढ़ाने वाले बेलपत्र इत्यादि में जाइए, तो जो धतूरा है उसके अंदर कांटे होते हैं, और बहुत सी कटीले चीज़ें होती हैं। तो हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझ लें कि प्रकृति ने ऐसा कुछ बना दिया कि एक लोम के साथ एक विलोम है। एक लोम विलोम का मतलब सिर्फ यही होता है कि एक और एक उसका उल्टा। सत्य है तो असत्य है, सत्य है असत्य है, दुर्भाग्य है तो सौभाग्य है, दिन है तो रात है, अंधकार है तो प्रकाश है। तो मतलब कहने का उसका उल्टा सब कुछ है। सदाचार है तो अनाचार है, दुराचार है तो पापाचार है। तो ये कहीं कहीं समानार्थक भी है और कुछ भी है। तो एक छोटा सा एक प्रसंग हम आपको सामने याद दिलाना चाहते हैं कि कई बार ऐसा हो जाता है, ये या समझिए कि हम जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल टॉपिक है ही नहीं, लेकिन सिर्फ कहने की बात है, जिसके मैंने कहना चाहा कि भगवान राम के दरबार में जो लगा हुआ है, इसमें कौन से लोग बैठे हैं, देखिए नाम देखिए। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हनुमान जी के साथ सब ये दोनों भाई हैं, राम सीता जानकी जी बैठे हुए हैं, भगवान राम अपना चित्र दिखा रहे हैं। हम एक चीज़ कहना चाहते थे कि नारद जी के जीवन में एक बार समस्या ऐसी आई। नारद को जानते हैं, वो बहुत ही देवर्षि नारद कहते हैं, देवताओं के वो देवर्षि है नारद, देवताओं के ऋषि हैं, देवताओं के गुरु हैं। गुरु भी नहीं कह सकते क्योंकि देवताओं गुरु तो बृहस्पति हैं। तो देवर्षि देवताओं में एक ऋषि के रूप में उनका नाम है। और वो उनको ये इस बात का राजा दक्ष ने श्राप दे दिया था कि वो कहीं भी एक घड़ी से ज़्यादा रुक नहीं सकते। तो वो चलते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, कभी आकाश कभी पाताल, कभी धरती, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इनके यहाँ कभी उनके यहाँ, मतलब चलते रहेंगे। चलते हुए जिसके यहाँ ठहर के 2-4-10 मिनट, उसके बाद ऐसे चलते हैं, फिर आगे बढ़े, कहीं फिर चलते हैं। तो जाते रहते हैं, समाचार लेते रहते हैं, समाचार इधर के उधर देते रहते हैं। तो ये हालत है कि वो एक प्रकार के सूचना संवाहक है। और भगवान विष्णु के बीच में एक प्रकार की कभी कभी 36 का आंकड़ा बन जाता है, लेकिन भगवान भी उनसे खुश है, भगवान से वो खुश है। ये बहुत सोचिए कैसी बड़ी भारी बात है। तो बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ कि उन्होंने एक बार ये हुआ कि भगवान उन्होंने विजय प्राप्त कर ली कामदेव के ऊपर। कामदेव ही काफ़ी नहीं था, बल्कि 4 जो हमारे यहाँ जो वो है मानसिक विकार, जिसे कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 विकार हैं। और इनको नरक का पंच भी कहा गया। और साथ साथ इनको कहा गया सुभट भट्ट। भट्ट माने होता है सैनिक, और सुभट भट्ट माने जो बहुत भयंकर, जो सेनापति हो, सैनिकों में जो उच्चतम हो, कैप्टन हो, ये इस तरह से जो पदधारी होते हैं उनको सुभट भट्ट कहा जाता है। हिंदी में तो सुभट भट्ट है। तो ये हमारे यहाँ रामचरितमानस में सबसे चूँकि प्रमाणित ग्रंथ है, इसके बाद हमको कोई दूसरा ग्रंथ पता नहीं चला कि कोई है भी। तो उसमें साफ गोस्वामी जी ने 14 प्रमाणित ग्रंथ लिखे हैं, उसमें से रामचरितमानस सर्वोपर है, क्योंकि इसमें आरती में ही साफ साफ लिख दिया हुआ कि 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जितने भी शास्त्र हैं उनका रस है इसके अंदर। और गावत वेद पुराण 8-10, 4 वेद और 18 पुराण का भी इसके अंदर निचोड़ है।
और संत महात्माओं का इसके अंदर संत गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस्व। और संत महात्माओं के लिए सर्वस्व ही धन है और उनके पास अलग से कुछ नहीं। इसके सहारे ही वो जिंदगी जीते, सिर्फ सारे कथा भागवत कहते सुनते रहते, पेट पूजा होती रहती है, दुनिया काम होता है। तो भगवान जब तक ये नहीं लिखा गया था रामचरितमानस, तब तक वाल्मीकि रामायण थी। अच्छा, तब उस ज़माने में संस्कृत का चलन था। संस्कृत के तमाम सारे विद्यालय थे, तमाम सारे जितनी भी भाषाई विद्वता थी वो संस्कृत पर आधारित थी। संस्कृत चाणक्य की नीति भी संस्कृत में है, और भी उस समय के लोग को लगते थे संस्कृत का पाठ पठन पाठ। ये तो जब यहाँ पर परिवर्तन आया, मुगल पेड़ आया, ये अंग्रेज आए, इन सब लोगों ने हमारी संस्कृत और संस्कृति दोनों को मिट्टी मिला दिया और अंग्रेजियत को आगे बढ़ा दिया, उर्दू को आगे बढ़ा दिया, हिंदी को ध्वस्त कर दिया। हिंदी में वो सब बातें लिखी गई जिनसे ये हो जाए कि हमारे जो असलियत है वो छिप जाए। ये जो बकर है उसको हम अपने दिमाग में रख लें। इसलिए भाषा की बहुत बड़ी अन्याय हुआ। और संस्कृत की सभी भाषाओं की जननी है, इस बात को पूरा दुनिया मानती है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो उसमें से हिंदी भाषी भाषा देश वो हमारा भारतवर्ष है। अब आज की लड़ाई से यही हो रही है कि हिंदू को, अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो यहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। अभी हाल में मैं एक डिज़ाइनर के पास गया था, तो वो कुछ पम्पलेट वो छपवा रहा था, तो उसमें लिखा था भारत माता की जय और हिंदी की जय। तो जब वो चलने लगा तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है। ये कह रहे ये वो है, क्या नाम, लेटर पैड है, और इससे मैं सरकार के पास भेजता रहता हूँ। तुमने कहा ये मुझे बात बताइए कि हिंदी भाषा है या ये हिंदी की जय है, क्या कहना चाहते हैं? अगर आप इसे हिंदी भाषा कहेंगे तो इसे कोई नहीं मानेगा। हम तो सुनिए सच्चाई क्या, क्योंकि हिंदी को सन 50 से लेकर अब तक, और जब तक राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बन जाती तब तक इसको प्रांतीय भाषा ही कहा गया। कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू बना के चले गए, इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। मैथिली चंद्रगुप्त भी इसमें परेशान होकर रह गए, सरदार पटेल भी इस प्रकार के कहते सुनते रह गए, लेकिन कुछ किसी ने सुना नहीं, और उस शासनकाल ने तो पूरा ख़त्म कर दिया। लेकिन अब हिंदी वो राष्ट्रभाषा बनाने की बात जो हो रही है, तो हमने कहा कि अपने देश की कोई एक भाषा होनी चाहिए। हर राष्ट्र की एक भाषा है, हर राष्ट्र की एक भाषा है, हमारी एक ऐसी भाषा है। अगर कोई कह दे भाई आप हिंदी भाषा भाषी हैं तो कहाँ के हैं, कहाँ के हैं, तो आपके पास कहना पड़ेगा भारतीय है। तो भारतीय है तो भारतीय होकर के भारत क्या चीज़ है, तो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र तो हिंदी भाषा होनी चाहिए, लेकिन ये अभी कहने की किसी को अंदर हिम्मत नहीं है, वो कहेगा भी नहीं। जब तक कोई और ज़रा अच्छा खासा माहौल नहीं बदल जाएगा तब तक नहीं हो सकता। खैर, तो नारद जी का जो प्रसंग मैं बता रहा था, उन्होंने इन चारों जो वो है उनको जीत लिया। जीतने के बाद, ऐसा जीता कैसे ये भी समझ लीजिए। वह भी बहुत मनोविनोदी प्रसंग है, और मैं यहाँ कह क्यों रहा हूँ इसके कारण बता दूँ। कहने का कारण सिर्फ ये है कि हमारे जीवन में जो विकार है, उन विकारों का जब तक हस्तक्षेप हमारे बौद्धिक स्तर पर रहेगा, काम का सबसे पहले काम है इसके अंदर, और काम को अभी मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। 6 सेकंड। कामना के बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संसार में कामना जो है, ये हमने आपको शायद पढ़ के नहीं सुनाया, तो ये देख लीजिए। उन्होंने ये कहा, भगवान श्री कृष्ण जो है गीता के 7वें अध्याय के 10वां मैं पहले पढ़ रहा हूँ, उसे देखिए कि तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज में हूँ। सनातन बीज में सनातन शब्द वही मैंने कहा कि 27 बार श्रीमद् भागवत गीता में आया है। और सनातन जब द्वापर में कहा जा रहा, तो सनातन द्वापर से पहले त्रेता में रहा होगा, त्रेता से पहले सतयुग में रहा होगा, और फिर ये सतयुग से पूर्व में रहा होगा जब सृष्टि बनी होगी। तो सनातन जो आज की तारीख में जो कहा जा रहा, बहुत से लोगों को नया सुनाई पड़ रहा, लेकिन नया नहीं है, सबसे पुराना अतीतकालीन अतीत की ग्रंथों में इसकी सबसे बड़ी मान्यता है। हमारे वेद पुराणों में संत महात्माओं के द्वारा कहा जा रहा, देवताओं के द्वारा जो बात अभी तक किन्हीं रूपों में प्रस्तुत की गई है, तो वो सब सनातन से जुड़े हुए। तो पहले कह रहे हैं कि सनातन तो सभी भूतों के जो उत्पत्ति का कारण है,
जड़ चेतन में, चाहे वो पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे जो कोई भी हो, उन सबकी उत्पत्ति का कारण जो है उन्होंने कहा बीजारोपण करने वाला मैं हूँ। जैसे स्त्री पुरुष के सम्मिलन से संसर्ग से जो पुरुष का वीर्य है और स्त्री का रज है, इन दोनों के मिश्रण से जो पिंड बनता है वही अंडज कहलाता है, कहीं मनुष्य का शरीर कहलाता है, कुछ कहलाता है, वो होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो बीजारोपण है वो मैं हूँ। तो किस रूप में? वो सबके सब में तो घुसे नहीं, सबको अपने अपने सबको हर एक प्रकार का, हर एक के रंग का, रूप रंग का बना दिया और उसके अंदर वो अंश के रूप में बैठ करके वो सब काम कर रहे हैं। उसके लिए कह रहे हैं कि उसके लिए एक बहुत खास बात यह है जो दूसरे उसमें श्लोक में उन्होंने कहा कि संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मैं हूँ और बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। फिर नेक्स्ट जो श्लोक है उसके अंदर लिखा हुआ कि हे भरतवंशी अर्जुन, मैं बलवानों की शक्ति, हे भरतवंशी अर्जुन, मैं बलवानों की शक्ति और कामनाओं से रहित। कामनाओं की कोई सीमा नहीं है, कामनाओं की एक अनगिनत है। जैसे माया मरे न मन मरे, मरमर जाए शरीर, माया मरे न मन मरे, मरमर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह के दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि माया कभी नहीं मरती, तृष्णा प्यास कभी नहीं मरती। हर चीज़ भूख प्यास के माने वो खाना पीना नहीं है, भूख प्यास हर चीज़ की, हर चीज़ को पाने की हवस। कामना जो रहती है कि एक कामना पूरी हुई दूसरी शुरू हो गई, दूसरी खत्म हुई तीसरी शुरू हो गई, एक इच्छा है दूसरी इच्छा आ गया, एक अभिलाषा दूसरी अभिलाषा। तो ये करते करते आदमी पूरा जीवन पर्यंत तक केवल संग्रह सुख की हीली पागल घूमता रहता। तो कामना जो है कभी मरती नहीं। तो माया मरे न मन मरे, मरमर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कहेगा दास कबीर। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कामनाओं से जो रहित है, जिनके पास कोई कामना नहीं। तो क्या है, क्या है? जिनके पास कामना नहीं है वो एक ही व्यक्ति है संसार में। अधिष्ठाता जो है परमात्मा है, वो निष्काम है। हम सब लोगों को उपदेश दे जाता है कि आप निष्काम हो जाइए। बैठते हैं महात्मा लोग, संत लोग जो बोलते हैं वक्त कथावाचक, निष्काम होना चाहिए। अरे निष्काम कहाँ हो जाएगा? दुनिया की हर चीज़ उपलब्ध है और हर चीज़ को पाने के लिए आदमी पागल घूम रहा, जितनी भाग दौड़ लगा रहा है वो उससे ज़्यादा कामी और कुचाली कोई नहीं हो सकता। उसको निष्काम कहाँ से बना दें? अभी निष्काम कहेंगे तो सबसे ज़्यादा पहले आप ही ऊपर चढ़ बैठेगा कि तुम कौन होते हो। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो निष्काम है, रहित है और जिसके पास सामर्थ्य है, निष्काम बल और सामर्थ्य का बल, इन दोनों को मिला करके कह रहे हैं कि सब भूतों में धर्म के अनुकूल कि जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि जैसे हमारे भगवान ने क्या किया, जब पहले मन शत्रुपा का जन्म हुआ, उनसे सृष्टि का निर्माण हुआ, तो वो वंशावली जब चली आई तो उन्होंने कहा कि शास्त्रों में काम को स्वीकृति जिस शर्त के साथ दी गई है कि काम को भोग न बनाइए, काम के भोगी मत बनिए, काम को आम न बनाइए। आम जैसे फल होता है, आम को काम कहा गया है, ये शास्त्र में लिखा हुआ कि जैसे आम को फल है, फलों का राजा है, बहुत जल्दी सड़ता है, बहुत जल्दी खराब होता है। तो काम से आदमी बेकाम हो जाता है। काम का ज़्यादा भोग करने से उसकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है और बहुत जल्दी समय से पहले वो मरणासन तक पहुंच जाता है। काम और कामनी, इस पर हमने एक बार लेक्चर दिया था। तो खास तौर से काम से रहित होना बहुत कठिन काम है और काम एक ऐसा है जो बुढ़ापे तक, सिर हिलते तक, ऐसे होते तक भी उसकी कामनी से जी नहीं करता। ये अक्सर बोल रहा हूँ, जिस उम्र में भी होंगे सब जानते होंगे बड़े आराम से। और दृष्टिकोण, अरे बाप रे बाप, कहना तो बहुत बुराई हो जाएगी हमारी भी, तो मैं नहीं कहूँगा कि दृष्टि ही दोष रहता है सबसे बड़ी। तो उन्होंने कहा कि जो कामना से रहित है और सामर्थ्य बल है, तो धर्म के अनुसार जो शर्त है उस शर्त का जो पालन करते रहते हैं, उसके अनुकूल काम जो है वही काम हम संसार में मैं हूँ। भगवान ने अपने आप को काम दो कह दिया। अब चूँकि बात हो रही है नारद जी की, तो मेरे ख्याल पूरा नहीं हो पाएगा, बहुत संक्षेप में फिर बता दे रहा हूँ कि उन्होंने इसको दो भागों में भाग देंगे। तो भगवान नारद मुनि जो है एक जगह पर गए हैं और बड़ा सुंदर सा वातावरण है, प्राकृतिक सौंदर्य है, बड़ी हरी भरी वातावरण है, हरियाली छाई हुई, सब तरफ प्रकृति जो है मन अनुकूल है। हाँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मंद्याचल की पर्वत से हमारी, ये रामायण में लिखा हुआ।
तो इतना सुंदर सा वातावरण था, अचानक उन्होंने कहा कि यहीं पर समाधि सोच, यहाँ पर समाधि लगाई जा सकती है। वहाँ बैठ गए। अब बैठने के बाद उनको वो हो गया, भगवान में ध्यान मगन हो गए। जब ध्यान मगन हो गए तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। अब देखो तो कितनी खराब बात है कि कोई आदमी ध्यान लगा रहा है, वैसे ध्यान लगता नहीं, और ध्यान अगर लगा रहा तो इंद्र का सिंहासन डोल रहा। किस लिए? कहीं देवर्षि नारद जो है मेरे सिंहासन में कब्जा न कर ले। हुआ ये कि उन्होंने कुछ अप्सराओं को भेजा, जाओ भाई इनकी इस कामना को भंग करो। नारद जी कि आए और औरतें तमाम जो अप्सराएँ थी आई और आकर के नाच गा करके अपना शकल सूरत दिखा करके अपने कामनी शरीर को दिखा करके, जिसके अंदर कमनीयता होती है। कमनीयता बहुत सुंदर शब्द है, जिसके अंदर क्या कहना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, अंग्रेजी में जो कह सकते हैं कि भाई औरतों को क्या कहा जाता है, आदमी को तो स्मार्टनेस कहते हैं, औरतों के लिए मुझे अंग्रेजी में वो शब्द नहीं मालूम कि क्या कहा जाता। वैसे वो बहुत ही सुंदर रूप सुंदरी दिख रही हैं और उन सुंदरी को देख करके मन मोहित हो जाएगा। तो कामदेव की जो कामनी बन के आई थी वो सब वापस चली गई। किसी ने उनको डिगा नहीं पाया। अब कामदेव आए तो उन्होंने भाई देखा, तो देखते ही सबसे पहले प्रणाम किया नारद मुनि को, महाराज सादर प्रणाम। तो भाई उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, जैसा आमतौर पर होता, भाई आप मुझे नमस्कार कीजिए तो नमस्कार का हम जवाब दें, तो तुरंत उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तो कामदेव जब जाने लगा तो उसने एक बात कहा कि आप अन्यथा नहीं लीजिएगा महाराज, मैं बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काम के रूप में तो सारे संसार के सभी स्त्री पुरुष में सभी जड़ चेतन में व्याप्त हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंगे हो, वो जो भी अगर हो, सबके अंदर मैं काम के रूप में विराजमान हूँ। लेकिन जो ध्यान आपने लगाया है आज तक देखा नहीं गया, देवता भी नहीं ऐसा कर सकते जब आपने कि भय न को अब होने नहीं। आज तक न कोई कभी ऐसा हुआ है आपको जैसा ध्यान लगाने वाला और निष्काम न कोई हो सकता। बस इतना कहना भर था, इतना कहना भर था। होता है हमारे आपके जीवन में कभी कभी कोई प्रशंसा करना चाहे तो ऐसी बात कर रहा है, अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल गजब, क्या आपका शकल तो ऐसी दिख रही कि भले किसी ललन टॉप हीरो, शर्ट कमीज पहने हैं, कुछ पहने हैं, तो भैया यार कहाँ से खरीदा, ऐसी तो हमने कभी देखी नहीं, भाई हमें बताओ हम भी ले लेंगे। बहुत शानदार, बहुत सुंदर। कोई भी चीज़ जो प्रशंसा कर दे या प्रशंसा के नाम पर कोई ऐसी चीज़ दिखा दिया जाए जिससे कि आपका मन आह्लादित हो जाए, बस वहीं से पागल हो जाएंगे। रामायण में प्रशंसा को सबसे ज़्यादा खराब कहा गया, और प्रशंसा की भूख पूरी दुनिया को है। सारे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, हम आप सब दुनिया भर के सब लोग जो हैं सबको प्रशंसा को, इस कान के माध्यम से सब लोग अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, बुराई किसी को नहीं पसंद है। और भैया सुनो, बुरा न मानिए, भगवान को पसंद है भगवान को पसंद है। वो भी जब हम लोग आरती करते हैं तो उसके अंदर भगवान की जब स्तुति होती है, स्तुति के अंदर सिर्फ प्रशंसा का और कुछ नहीं, कोई भी किसी का स्तुति देख लीजिए आप। तो प्रशंसा को ब्राह्मण ने लिखा है कि ऐसे ये जो है ना कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई करना, प्रशंसा करना, सब परिहर करिहों से उगाई, सबको त्याग करके हम सेवकाई करेंगे। कौन कह रहा? बंदरों की राजा सुग्रीव कह रहे हैं, सब परिहर करिहों से उगाई, ये सब राम भगत के बाधक, ये चारों चीज़ें जो हैं ये बाधक है। कौन से? परिवार, सुख, संपत्ति, परिवार और बड़ाई, ये चार चीज़ें हमारे, इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। चलिए साहब, तो बड़ाई करके जब चला गया कामदेव, तो ये जो इनकी आंखें जो खुली, उन्होंने कहा वाह इतने लोग आए, हमको क्रोध नहीं आया, क्रोध नहीं आया। अप्सराएँ आई थी, मुझे छेड़छाड़ के चली गई और सब डिस्टर्ब करके चली गई, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आया। काम आया, उसमें भी क्रोध नहीं आया। और हमें किसी प्रकार का कोई मोह नहीं, लोभ तो बिल्कुल ही नहीं किसी चीज़ पाने की। हमको इंद्र के सिंहासन से क्या लेना देना, हम सन्यासी आदमी, हमने लोभ को भी जीत लिया, हमने काम को भी जीत लिया,
हमने क्रोध को भी जीत लिया, काम क्रोध लोभ मोह, और मोह तो संसार में हमें कुछ नहीं, अभी चारों चीज़ों को हमने जीत लिया। अब इनके मन में अभिमान आ गया, बस कहानी में ही सब विराम देंगे। अभिमान आ गया, इसके आगे बात बताएंगे। अभिमान आने के बाद भगवान शंकर के पास गए, कहने लगा सुना आपने? भगवान शंकर बोले क्या हुआ, क्या हुआ भैया, क्या हुआ महाराज, कैसा आना हुआ? अरे कहने लगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप ये अपने आप को बहुत बड़ा कामार समझते हैं। आपने क्या किया, आपने तो सिर्फ कामदेव को जला दिया, कामारी बन गए। अरे मेरे शत्रु काम बने काम को जलाने वाला शत्रु का नाम कामारी है, और वो कामारी भगवान शंकर। कहला आपने कामदेव को जला दिया, हमें देखिए हमने कामदेव आया, हमने उसको कुछ कहा नहीं, तो मैंने कामदेव को जीत लिया कि आपने? भगवान शंकर समझ गए, हो गए पागल ये, अब इनको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये कह रहे हैं हम जीत लिया और मुझे कह रहे हैं कि तुमने जला दिया। तो परिस्थितियों को दोनों को देखने के बाद ये जब इनके अंदर अंधापन आ गया है, और ये कह रहे हैं कि मुझे लोभ भी नहीं है और मोह भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, तो है क्या है? भगवान शंकर ने सब बहुत श्रद्धापूर्वक सुना और धीरे से उनसे कह दिया महाराज कहाँ जा रहे हैं? कहीं मैं जा रहा हूँ श्री हरि के पास। कहीं वो कहे मैं उनको बताऊँगा। भगवान शंकर ने कहा सुन लीजिए एक बात और अंतिम बात, चले सो कथा दुरायो तब हूँ। अगर कहीं भगवान जानबूझ करके आपसे पूछें कि कैसा आना हुआ श्री हरि, तो आप जानबूझ करके टाल जाइएगा, भाई से आए, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई तो दर्शन करने आपसे आए। दुरायो तब हूँ, दुराना मन छिपाना, ये सब बात बताइएगा उनसे। तो अब नारद जी ने वहाँ सुन तो लिया, जब चले लगे रास्ते में देखा यह है दूसरे की विजय, दूसरे की सफलता आंखों से देखी नहीं गई, जल उठे। ये भगवान शंकर है। हमारी सफलता, हमारी तरक्की, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारा जो ज्ञान है, जो हमने अपने विवेक से काम लिया, उसको देख करके जल गए। बताएंगे क्यों नहीं, हम बताएंगे। और तुरंत वो गए भगवान श्री हरि के पास। भगवान जो है वो संसैया पलेटे में देखा, ओ बहुत ही दिन की तुम दाया, भाई वाह बहुत दिन बाद आए, कैसे आना हुआ महाराज? लूट के बैठ गए। तो कहने अरे कुछ नहीं, ऐसे आ गए बस आ गए। अरे नहीं कुछ तो बात होगी, बताओ सही क्या बात है? कहने लगे आपको शायद नहीं मालूम, अरे पूरी दुनिया जानती है, आप नहीं जानते, ये क्या बात है? भगवान शंकर को पता है, ब्रह्मा को पता है, इनको पता, उनको पता, सबको पता, और आपको नहीं पता? कहीं भाई मुझे तो नहीं मालूम। भगवान कह रहे मुझे तो नहीं मालूम, अब तुम्हें से सुन रहा हूँ मैं, क्या है बताओ तो सही मुझे। कह रहे कि मैंने कामदेव को जीत लिया। अच्छा तो आपको बता दो, क्रोध लोभ और मोह इन तीनों चीज़ों पर जीतना नहीं कहलाता, ये अंडरलाइन कर लीजिए। लोभ भी एक दिन मर जाएगा, क्रोध भी एक दिन खत्म हो जाएगा। क्रोध तो एक आसान से होता है, जो बड़ा बताना खत्म हो जाता है। मोह की भी एक सीमा होती, खत्म हो जाती, लेकिन काम जो है अंत तक खत्म नहीं होता, मरने के बाद भी उसकी स्थिति बनी रहती है। और काम की वजह से रजोगुण उत्पन्न होता है, रजोगुण की उत्पत्ति से ही मनुष्य का शरीर मिलता है, ये गीता में लिखा। काम के द्वारा क्रोध, क्रोध के द्वारा रजोगुण, रजोगुण के द्वारा शरीर, ये उसका प्रोसेस है। तो काम को कभी कोई जीत नहीं पाया, न जीत सकता है। वो तो बहुत बिरले लोग होते हैं। जब भगवान शंकर का नाम ले लिया गया, या कामदेव के रूप में भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है, राम का आता है, सबका आता है। तो ये सब लोग भाई देवता हैं, इनकी बात क्या की जाए। तो भाई भगवान राम विष्णु ने कहा कि आपने तो कामदेव को जीत लिया, बाप रे बाप, हम लोग अभी तक तो कोई जीत ही नहीं पाया। कहते तो आप क्या समझ रहे हैं, आखिर में मैं ऋषि हूँ, सन्यासी हूँ, और जीत लिया। तो भगवान अपने मन में सोचने लगे कि भयो, वो तत्व कह रहे हैं उर भारी, कामदेव का तरु जो है, कामदेव रूपी वृक्ष जो है, इनके उर में हृदय में बहुत भारी हो गया, बड़ा हो गया। अब मैं बेगही देव उपारी,
अब मैं इसको, ये जो कामदेव रूपा जो इनको सनक है, ये जो अभिमान है ना, अब मैं इसको जला कर भस्मसात कर दूंगा। नहीं तो ये पूरी सृष्टि में पगला के घूमेंगे तो बड़ा हम लोगों को भी परेशानी देनी हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि इनके अंदर उर जो उन्होंने कहा कि इनके हृदय में काम रूपी अभिमान उत्पन्न हो गया, तो उसको मिटाना है भाई। फिर इस पर लीला होती है, लीला का जो वर्णन है वो मैं कल करूँगा। आज ये समझ लीजिए कि संसार में हम लोग जो है जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, सब तरह जी रहे हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित है, कुप्रभावित है, तो संसार में काम से ज़्यादा बढ़कर कोई है नहीं। और जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, दूसरा पक्ष देखिए, जितने भी घमासान हो रहे हैं, उन सब के बीच में काम एक खास बात है। काम से ही सारे सब लोग निष्काम नहीं हो पा रहे। काम से ही कामना बढ़ रही है, कामनी की तलाश हो रही है, जनरेशन पैदा हो रही है। जनरेशन को कहाँ रखा जाए, उसके लड़ाई लड़ने के लिए हमारी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाए, इनकी जनसंख्या कम हो जाए, इनको मारो, इनको काटो, एक नहीं हज़ारों बीवी रखो, सब कुछ करो, सब यही काम हो रहा। तो काम से सारा संसार जो है अस्त व्यस्त है, और अस्त व्यस्त के कारण नष्ट हो रहा है। हम सब लोगों को इस दायित्व को समझना है, बहुत संक्षेप में समझना है, चाहे समझ में आए और चाहे ना आए, ये ध्यान रखिएगा। बस इतनी बात सीमित नहीं है कि जहाँ तक बन पड़े नियम संयम का पालन कीजिए। काम से छुटकारा तो मिलने वाला नहीं, किसी में नहीं होगा, चाहे किसी उम्र में आ जाइए आप। तो सब ये है कि नियम संयम का अगर पालन करेंगे तो आप भगवान से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखिएगा, भगवान से आप जुड़े रहेंगे तो आपको काम जो है आपका बाल बाका नहीं कर सकता। अब अंतिम वाक्य, ये कथा अंतिम नहीं है, हम उसके सब्सटेंस में बोल रहे हैं। अंतिम वाक्य क्या है कि जहाँ काम नहीं राम, ये दुआ है अयोध्या कांड में। जहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, जहाँ राम नहीं काम, जहाँ काम नहीं राम, जहाँ राम नहीं काम, रब रजनी नहीं रह सके, दोनों एको ठाव। कि जहाँ पर काम होगा वहाँ पर राम नहीं टिक सकता, और जहाँ पर राम रहेंगे वहाँ पर काम नहीं टिक सकता। क्योंकि राम के आने के बाद काम की जो इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। राम में हो गया, जीवन रामामय हो गया, तो राम के सामने काम नहीं चलता। जबकि काम को भगवान के लिए लिखा हुआ है कि भगवान का स्वरूप ऐसा है कि कोटि सत्य काम, करोड़ों सैकड़ों करोड़ों जो सुंदरता है वो भगवान के स्वरूप में। तो काम वहाँ क्या बिगाड़ेगा। तो जहाँ काम नहीं राम, जहाँ राम नहीं काम, और रब रजनी, रब मैंने सूर्य के रूप में भगवान राम है, और रजनी अंधकार के रूप में कामांधता, नाम सुना होगा, काम का अंधापन। काम में ही आदमी अंधा हो जाता है कि लव इज ब्लाइंड। तो अंधापन जो है, जो रवि रजनी को अंधकार, रजनी को रात्रि कहते हैं। तो काम रूपी अंधकार मिट जाए, तो रवि रजनी दोनों सूर्य और